हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे न्यू नॉलेजेबल यूट्यूब वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेथोस्कोप क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसका क्या यूज़ होता है और कौन कौन से टाइप होते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेथोस्कोप क्या होता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप जितनी बार भी हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में जाते ही जो इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो ना, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसका उपयोग डॉक्टर करते हैं जिसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं हमारे हार्ट साउंड को चेक करने के लिए, लंग साउंड को चेक करने के लिए, एब्डोमेन साउंड को चेक करने के लिए। अब पहले आपको बताता हूँ इसको स्टेथोस्कोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मेनली स्टेथोस्कोप के चार पार्ट्स होते हैं, जैसे लिख रखे हैं मैंने। एक, चेस्ट पीसेस। दो नंबर, ट्यूबिंग। तीन नंबर, ईयर ट्यूब्स। चार नंबर, ईयर पीसेस। कुल मिला के स्टेथोस्कोप के चार पार्ट्स होते हैं। पहली बात करते हैं चेस्ट पीसेज। चेस्ट पीसेज फर्स्ट नंबर पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चेस्ट पीसेज होती क्या है। चेस्ट पीसेज क्या होते हैं, जिसको हमारे चेस्ट पे या हमारे डायफ्राम के ऊपर, चेस्ट के ऊपर रख के डॉक्टर चेक करता है, उसको चेस्ट पीस कहते हैं। चेस्ट पीस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डायफ्राम होती है और एक बेल होती है। डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम हाई पिच साउंड होती है ना, उसको सुनने के लिए, जैसे हार्ट की, लंग की और बोवेल की हाई पिच साउंड को सुनने के लिए डायफ्राम का यूज़ किया जाता है। ये पार्ट डायफ्राम, नीचे का जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है वो डायफ्राम है। और बेल बेल जो दूसरा पार्ट होता है लो पिच साउंड सुनने के लिए, हार्ट मुरमुर्स। अब आपको ये पता नहीं होगा हार्ट मुरमुर्स की क्या होती है। जो हार्ट की एबनॉर्मल साउंड है ना, एबनॉर्मल साउंड होती है, उसको हार्ट मुरमुर्स के बोलते हैं। हार्ट की एबनॉर्मल साउंड को ही हार्ट मुरमुर्स बोलते हैं। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है, रबर एंड प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ये दूसरा पार्ट है और इसको कहते हैं ट्यूबिंग। ट्यूबिंग ये इसका क्या काम होता है, जो चेस्ट पीसेज से साउंड कैरी होगी, चेस्ट पीसेज से साउंड को चेस्ट पीसेज से साउंड को ईयर ट्यूब तक पहुंचाना किसका काम होता है? ट्यूबिंग का काम होता है। चेस्ट पीसेज से साउंड को ईयर ट्यूब तक पहुंचाना ही किसका काम होता है? ट्यूबिंग का काम होता है। आगे बात करेंगे। तीसरा है ईयर ट्यूब्स। ईयर ट्यूब्स क्या होते हैं? मेटल ट्यूब्स कनेक्टिंग टू ईयर पीसेस। जो ईयर पीसेस से कनेक्टिंग होते हैं, ऊपर की साइड ईयर पीसेस से कनेक्टिंग हो गए, नीचे की साइड ट्यूबिंग से कनेक्टिंग हो गए, यही क्या होते हैं? ईयर ट्यूब्स होते हैं। और ये मेटल के बने होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्यूबिंग से साउंड को लेंगे और ईयर पीसेस तक साउंड को पहुंचाएंगे, ईयर पीसेस तक साउंड को पहुंचा देंगे। ये हमारे मेन पार्ट। चौथा, ईयर पीसेस, जो डॉक्टर अपने कान के अंदर लगाते हैं और साउंड को सुनते हैं। फिट इन टू द ईयर एंड डायरेक्ट साउंड टू द ईयर, डायरेक्ट कान के अंदर साउंड सुनने के लिए यूज़ लेते हैं। क्या आपको समझ आया कितने टाइप होते हैं? ईयर पीसेस के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट। पहला चेस्ट पीसेज, दूसरा ट्यूबिंग, तीसरा ईयर ट्यूब्स और चौथा ईयर पीसेस। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला कौन सा टाइप है? ओकेस्टिक स्टेथोस्कोप। कौन सा है? ओकेस्टिक स्टेथोस्कोप, मोस्ट कॉमनली यूज और नॉन इलेक्ट्रॉनिक। जो ज़्यादातर डॉक्टर के पास आप देखते हैं, ये जो ज़्यादातर डॉक्टर के पास देखते हैं वो कौन सा होता है? ओकेस्टिक स्टेथोस्कोप मोस्ट कॉमनली यूज होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा टाइप कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप। एम्पलीफाइज साउंड सुनने के लिए यूज़ होता है। नॉइजी इन्वायरमेंट, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ हो रही है, कहीं पे ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो जिस स्टेथोस्कोप का डॉक्टर यूज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्टेथोस्कोप होगा। तीसरा स्टेथोस्कोप है कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप। कौन सा? कार्डियोलॉजी। हाई ऑस्क्यूटिक सेंसिटिविटी, हाई साउंड सुनने के लिए, हार्ट की वाल्व बंद हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, लब डब की साउंड सुनने के लिए जिस कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप जिसका यूज़ किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी स्टेथोस्कोप बोला जाता है। अब चौथा टाइप कौन सा है? पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप। स्मॉलर चेस्ट पीसेज होते हैं। पीडियाट्रिक यूज इन चिल्ड्रन। पीडियाट्रिक क्या है? मतलब छोटे बच्चों का
18 साल तक के छोटे, 18 साल या 18 साल से छोटे बच्चों का जिस स्टेथोस्कोप से चेस्ट से साउंड सुना जाता है, हार्ट की साउंड सुना जाती है, वो उसके लिए क्या होता है, स्मॉल चेस्ट पीसेज होते हैं। ये जो चेस्ट पीस होता है वो छोटा होता है और चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। ये कौन सा टाइप है, पीडियाट्रिक नियोनेटल स्टेथोस्कोप। और ये नियोनेटल मतलब एकदम छोटे बच्चों के लिए, नियोनेट 1-2 साल से छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए काम में लिया जाता है नियोनेटल स्टेथोस्कोप। ये वेरी स्मॉल चेस्ट पीसेज होते हैं, यूज इन न्यू बोर्न 1 साल से पहले पहले के बच्चों को सुनने के लिए। और फिटल स्टेथोस्कोप पिनाड, इसका क्या मतलब हुआ, यूज इन ईयर फिटल हार्ट। फिटल मतलब जब बच्चे के जन्म से पहले उसकी, जब वो फिटल होता है उस टाइम उसकी आवाज़ सुनने के लिए जिस स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है वो फिटल स्टेथोस्कोप कहलाता है। अब स्टेथोस्कोप के कौन कौन से यूज़ होते हैं, यूजेस ऑफ स्टेथोस्कोप गाइस, मोस्टली ये यूज़ किए जाते हैं स्टेथोस्कोप के। देखो, अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट की साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अस्कल्टेशन ऑफ लंग साउंड, लंग्स की साउंड सुनने के लिए। लिसनिंग बोवेल साउंड, बोवेल की साउंड सुनने के लिए मेज़र करते हैं, हार्ट की साउंड मेज़र करने के लिए, लंग्स की साउंड मेज़र करने के लिए, बोवेल की साउंड मेज़र करने के लिए, और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है स्टेथोस्कोप का। और डिटेचिंग एबनॉर्मल साउंड, एबनॉर्मल साउंड, मुरमुर्स, मुरमुर्स मतलब हार्ट की जो एबनॉर्मल साउंड होती है ना उसको क्या बोलते हैं, मुरमुर्स। हार्ट की जो एबनॉर्मल साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं, मुरमुर्स बोलते हैं। क्रैकल्स और वीज, क्रैकल्स और वीज, क्रैकल्स क्या होते हैं, जो लंग्स की जो एबनॉर्मल साउंड होती है उसको क्रैकल्स बोलते हैं। इस प्रकार से ये साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।